नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, नियुक्ति से पहले चल रहे कोर्स और कंपटीशन तैयारी के लिए प्रोबेशन में अवकाश भी ले सकेंगे। जी हाँ साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश है और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट से 22 फरवरी 2021 को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इसका जो सब्जेक्ट का विषय है, इसमें लिखा रखा रिगार्डिंग सक्सेसफुल completions of period of the probations by probationary trainee and grant of the pay in the pay scale running pay band पे लेवल ऑफ द पोस्ट। और कहा है अटेंशन इज इन्वाइटेड टुवर्ड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट मेमोरेंडम ऑफ इवन नंबर्स डेटेड 6/1/2020 एंड 28/1/2020 अंडर विच पावर्स आर delegated for the grant of extraordinary leave to probationary trainee and guidelines have been issued in the regards. According to these guidelines, no extraordinary leave is admissible for study and the preparing for the competitive examination purpose to a probationary trainee. In case probationary trainee is absent for the purpose of the higher study preparing for the competitive examination, the period of the absence is treated as a dice non and the same is not countable for any purpose. Illustrate the probationary trainee is required to complete the period of the probationary afresh. तो साथियों, इस आदेश में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि दिनांक 6/1/2020 और 28/1/2020 के तहत जिन शक्तियों को अतिरिक्त अनुदान के लिए दिया गया है, परीक्षाधीन प्रशिक्षु को सामान्य अवकाश और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कोई असाधारण छुट्टी अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं है और परीक्षाधीन प्रशिक्षु को प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से तैयारी करना है। यदि परीक्षाधीन प्रशिक्षु की अनुपस्थिति उच्च अध्ययन तैयारी के उद्देश्य से है तो प्रतियोगी परीक्षा अनुपस्थिति की अवधि को मृत्यु रहित माना जाता है और ऐसा नहीं है किसी भी उद्देश्य के लिए गणनीय यानी परीक्षाधीन प्रशिक्षु को अवधि पूरी करने के लिए आवश्यक है। नए सिरे से उपरोक्त प्रावधान में परीक्षाधीन प्रशिक्षु को कठिनाई हुई है और उच्च अध्ययन के कुछ पाठ्यक्रम को जारी रखने या पास के प्रतिस्पर्धी के लिए तैयारी कर रहा था। परीक्षा प्रशिक्षु के रूप में सेवा के समय पर परीक्षाधीन तदनुसार मामले को सहानुभूतिपूर्वक और आंशिक रूप से माना गया है। पूर्वोक्त ज्ञापनों को संशोधन यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षाधीन प्रशिक्षु जो पास के प्रतिस्पर्धी के लिए अध्ययन या तैयारी का कोई कोर्स जारी रह रहा है, परीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में सेवा में शामिल होने से पहले परीक्षा और यानी उसकी परीक्षा है और अनुदान के लिए आवेदन कर रखा है तो छुट्टी पर आगे बढ़ने से पहले अतिरिक्त साधारण अवकाश के लिए असाधारण अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। नीचे और भी बताया है कि किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने या पास के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने की अवधि यानी उसका जो एग्ज़ाम है वो परीक्षाधीन प्रशिक्षु अवधि या असाधारण पाठ्यक्रम को जारी रखने के उद्देश्य से असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया या पास की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो बिना पूर्व स्वीकृति के असाधारण अवकाश पर चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं तो अयोग्य अनुपस्थिति और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाता है और असाधारण अवकाश के लिए लंबित मामलों को पूरा करने से संबंधित है। सेवा में शामिल होने से पहले निकटस्थ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इस ज्ञापन को जारी करने से पहले प्रोबेशनरी ट्रेनी द्वारा भी निर्णय लिया जा सकता है। आदेश के संदर्भ में प्राधिकारी और प्रशासनिक विभाग की नियुक्ति ही इस कार्य के लिए जरूरी है। तो साथियों, देखा आपने, ये एक महत्वपूर्ण आदेश है और इसमें साफ कह रखा है कि नियुक्ति से पहले चल रहे कोर्स और कंपटीशन तैयारी के लिए प्रोबेशन में भी अवकाश अब सभी साथी ले सकेंगे और इस ऑर्डर के द्वारा हम ये सारे अवकाशों को ग्रहण भी कर सकेंगे।